taught us all of this knowledge in a palatable, digestible manner for this 21st century bhakti दौड़ती life. और इसमें हम इसको कैसे अप्लाई कर पाए, एक्चुअली में रियलाइज कर पाए इस वर्ल्ड में रहते हुए, उसके लिए सारा श्रेय श्रील प्रभुपाद को जाता है. एंड वी से थैंक यू टू हिम बाय सेइंग दिस पुराण मंत्र. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. गुरु महाराज की जय, श्रील प्रभुपाद की जय. So in this journey of the Gita, where were we? 6.10 से शुरू करना है. We started 10. We have to start 10. So anybody wants to quickly do a recap? हमने last time recap ही किया था. So any points from last time that you have? Tranquility, peace and freedom. 7, 8, 9. ये हमें ये बताता है. 7th श्लोका tranquility, 8th श्लोका peace, 9th श्लोका freedom. और ये सटलर वे में जाता रहता है. 7th श्लोक हमें बताता है कि बॉडीली सेंसेस को कंट्रोल करना है. 8th श्लोक हमें बताता है कि माइंड को कंट्रोल करना है. और 9th श्लोक हमें बताता है कि इस ईगो को भी हमें क्या करना है, कंट्रोल करना है. कैसे बता रहा है सेंसेस को कंट्रोल करना? 7th श्लोक में माइंड की बात कर रहा है, तो माइंड को हम सेंसेस से कंट्रोल करते हैं. 8th में क्या बता रहे हैं? 8th में कह रहे हैं कि ये जो सारी चीज़ें हैं, पेबल्स, स्टोन्स, गोल्ड, मेटल, ऑल ऑफ दिस थिंग्स जो है, जिसको हम यूजुअली कंपेयर करते हैं, बिग स्मॉल, मेरा तेरा, जो भी मटेरियल पोजेशन, पोजेसिवनेस जो है, वो माइंड से रिलेटेड है. तो दैट बिकम्स समा दैट यू डोंट रियली केयर अबाउट. यू आर सेटिस्फाइड विद व्हाट यू हैव एंड यू यूज इट, या for the Lord's service. That is on the 8th shloka. And in the 9th shloka he is talking about that even a friend, a foe, an enemy, all these people, they you start treating them equally. How can that happen? When possessiveness ना हो, लेकिन कोई लोग आपको ठेस पहुंचाए तो भी आप उनके लिए equally kind हो. उसको that person, a person only can do that when ego is under control. तो ये सारी हमने बातें करी last time. Anything else that we spoke about? Should we start with the 10th one? ठीक है. तो 10th मैं रिसाइट करने की कोशिश करता हूँ, आप प्लीज पीछे से रिपीट कीजिएगा. योगी युञ्जित सततम् आत्मानं रहसि स्थितः एकाकी यत चित्तात्मा निराशीर अपिरग्रहः. हिंदी में अगर कोई इसका ट्रांसलेशन पढ़े. योगी को चाहिए कि वह सदैव अपने शरीर, मन तथा आत्मा को परमेश्वर में लगाए, एकांत स्थान में रहे और बड़ी सावधानी के साथ अपने मन को वश में करे. उसे समस्त आकांक्षाओं तथा संग्रह भाव की इच्छाओं से मुक्त होना चाहिए. A transcendentalist. It's a nice word, no? Transcendentalist. We are sometimes a scientist, we are sometimes thatist, thisist. हम बहुत सारी इस वर्ल्ड में. But here he uses the word transcendentalist, a person who is interested in transcendence. Transcendence मतलब दिव्य चीज़ें, जो इस 3 गुणों से परे है, मैटर से परे है. जैसे बोलते हैं स्टार्टिंग ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स दे टेल अस अथतो ब्रह्म जिज्ञासा. जो इस ब्रह्म के बारे में, ब्रह्म एज इन ट्रांसेंडेंस, उसके बारे में जिज्ञासु है, वो कौन है? ट्रांसेंडेंटलिस्ट. ट्रांसेंडेंटलिस्ट शुड ऑलवेज डू व्हाट? Body, mind and soul in what? With the relationship in the supreme. So यहाँ engagement of senses की बात आ रही है. Yes? आप engage कैसे करते हो अपने senses? How do you engage your senses? When you are living in life, how do you engage senses का मतलब आप कैसे decide करते हो moment by moment करना क्या है इस moment में? आप गाड़ी चला रहे हो,
लेफ्ट लेना राइट लेना, कैसे आप सीधा चला रहे हैं, लेफ्ट राइट लेना, यू टर्न लेना, हाउ डू यू डिसाइड जाना कहाँ है उसके हिसाब से चल रहे हो, किस दुकान में घुसने का है, क्या खाना है दिन में, ये मोमेंट टू मोमेंट जो कॉग्निटिव प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो हमारा काम करता है, ये इसको ये हम डिसाइड कैसे करते हैं, ऑन बेसिस ऑफ व्हाट, ये गोल, सॉरी presence of mind, yeah, intelligence is the word that I'm looking for, that you choose that what do I want to do in this moment. I have been, मुझे जैसे हमने 3 doers में बात किया था, नेचर 3 doers कौन से हैं, नेचर, सोल, गॉड, सुपर सोल, या एंड वेयर डज द साइकिल स्टार्ट, नेचर से। नेचर क्या करती है, इंस्टिगेट करती है पहले, हमारे पूरे साथ आगे आसपास हमारे इंस्टिगेशन हो रहा है, ठीक है, हमको कुछ चीजें नेचर दे जा रही है, ये लो, ये सिचुएशन लो, ये सिचुएशन, नॉर्मल से नॉर्मल, कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स सिचुएशन दे जा रही है हमको, राइट। तो जब सिचुएशन देती है तो हम विलिंगनेस लगाते हैं, लेकिन जो विल लगाते हैं हम अपना, वो किसके हिसाब से लगाते हैं, अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से। इज दिस ओके टू अंडरस्टैंड? यहाँ पे जो एंगेजमेंट की बात हो रही है, पिछला चैप्टर एक्चुअली 3rd के बाद 4th जो चैप्टर था, वो कौन सा चैप्टर था, ज्ञान योग का। अगर आप योगा लैडर पे जाओ, सबसे नीचे क्या है, कर्म कांड, उसके ऊपर कर्म योग, उसके ऊपर ज्ञान योग, आप उसके ऊपर ज्ञान योग से हम आगे बढ़ चुके हैं, वी हैव नाउ रीच्ड अष्टांग योग। सो हियर व्हाट इज द सोर्स ऑफ पावर फॉर इंटेलिजेंस? इंटेलिजेंस को स्ट्रॉन्ग कैसे करते हैं? ज्ञान से। नॉलेज बढ़ेगा तो इंटेलिजेंस क्या होगी, स्ट्रॉन्ग होगी। सो नॉलेज के चैप्टर से हम वो वाले पार्ट से आगे बढ़ चुके हैं इन योगालाडा अष्टांग वाले पार्ट में। सो यहाँ पे क्या हो रहा है, नाउ वी हैव नॉलेज, इंटेलिजेंस इज देयर, नाउ वी हैव टू डू व्हाट, अप्लाई इट। यहाँ एप्लीकेशन ऑफ इंटेलिजेंस की बात हो रही है। एंगेजमेंट, अगर इंग्लिश में आप फिर से पढ़ेंगे, व्हाट इज इट थिंग, ट्रांसेंडेंटलिस्ट शुड ऑलवेज एंगेज व्हाट ऑल, बॉडी, माइंड and self or the soul in relationship with the supreme. ये this is highest intelligence, कि मैं अपने बॉडी, माइंड एंड सोल को हमेशा किसकी एंगेजमेंट में रखूं, सुप्रीम की। बट ये होता नहीं है, तो ये आइडियल है, ये शुड है, ट्रांसेंडेंटलिस्ट शुड, ठीक है। आगे क्या लिखा है, टू डू दिस क्या क्या करना पड़ रहा है, सेक्लूडेड प्लेस हो रहा है। सबसे पहले तो क्या बोल दिया, सेक्लूडेड। दूसरा क्या है, कंट्रोल माइंड। तीसरा क्या बोल दिया, फ्री फ्रॉम ऑफ डिजायर्स एंड possessions, ठीक है, possessions, ओके। ये 3 बोल दिए। ये तीनों ना सटल है, सटलर प्रोग्रेसिवली। सेक्लूडेड होने के लिए क्या करना पड़ता है, हाउ डू यू बिकम सेक्लूडेड, स्टे अवे फ्रॉम एवरीथिंग, ओके, दैट्स रिलेटेड टू द बॉडी। बॉडी को आप एक अकेले जगह पे ले जाओ, वो सेक्लूडेड हो गया। सेकंड क्या है, कंट्रोल माइंड, उससे सटलर है। तो ये सबसे पहला वाला सेक्लूडेड किससे रिलेटेड है, सेकंड वाला किससे रिलेटेड है, माइंड से। थर्ड वाला सोल से रिलेटेड नहीं, थर्ड वाला सोल से रिलेटेड नहीं है, माइंड से सटलर है ईगो, पोजेसिव। हमने बात करी हुई है कि अभी पोजेसिवनेस ईगो से होता है, माइंड से होता है, माइंड से ऊपर ईगो का होता है। सो ऑल ऑफ दैट वी स्पोकन अबाउट। सो डिजायर्स, ये भी माइंड का सटलर पार्ट, बट इट इज सटलर देन द सेकंड वन व्हिच इज कंट्रोल्ड माइंड। Is it okay to understand? So these three are subtler to each other. Now ये तीनों बोल दिए कि ये करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, वो 3 करने पड़ेंगे। अब हमने 3 visions we've taken इस पूरे चैप्टर को देखने के लिए। What are the 3 visions? वैदिक, योगिक
एंड भक्ति वाला। हमने ये बात की कि जो योगिक अभी विजन देख रहे हैं हम, योगिक विजन में टू डू अष्टांग योगा, टू डू ध्यान योगा, यू कांट डू ध्यान योगा इन अ प्लेस फुल ऑफ पीपल, यू कांट डू इट, इट्स अ रूल, it's a rule, you can't do it. That's why they are suggesting, where do all the yogis go, where do all the mystics, where do you find all the mystics? Far away in the jungle or the Himalayas, etc. That's where all the mystics are. Yes or no? Because that's what the prescription है, वो ये करना है तो तुम्हें क्या करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। क्या हम कर सकते हैं ये? नहीं कर सकते, we can't do it. It's impractical for us lot. या ये योगिक विजन पहले देख रहे हैं, ये प्रैक्टिकल कैसे हो सकता है वो भक्ति वाले विजन में देखेंगे हम। सेकंड वाला क्या है, कंट्रोल्ड माइंड। अरे यही तो नहीं हो रहा है, आप मुझे कैसे बोल रहे हो, हाउ कैन दिस बी अ प्रीरेक्विजिट, यही तो नहीं हो रहा है, आप ये करने के लिए कुछ बताओ ना मुझे, ये नहीं हो रहा है, आप मुझे बोल रहे हो ये होना चाहिए, ये नहीं है। तो अगेन क्या हो गया, हम डिस्क्वालीफाई हो योगिक वाले सेंटर में। थर्ड वन इज डिजायर्स। See, all of them are related. Why do you need to go to a secluded place? So that आप अपने desires को purify कर सको वहाँ जाके। हाँ, out of sight, out of mind. Is that okay to understand? Out of sight, out of mind करने की कोशिश है, और वो भी prolonged period में। वो ऐसा नहीं है, अगर आपको कोई अकेले किसी जंगल में छोड़ दे तो अभी भी desires तो रहेंगे ना। घर छोड़ दो will be the biggest desire, कि मुझे वापस ले जाओ घर, that will be my biggest desire. Yeah, so just seclusion will not help. Seclusion में then you have to do a lot of things to control your mind and to purify your desires. All of this is the yogic वाला system हमारे लिए नहीं है, impractical हो गया. Now let's see this in a sense of bhakti. Let's see what we have to do. First of all, intelligence की अगर हम बात करें तो we have to exercise our intelligence. We have to exercise our intelligence. First 3 steps हैं. First is पहले तो उठ जाओ, पहले तो क्या कर जाओ, उठ जाओ कि भैया ये सब भी है, ये तामझाम भी है, ऑल ऑफ दिस इज हैपनिंग। माइंड होती है, बॉडी होता है, सोल होती है, सुपर सोल होते हैं, मुझे संबंध अभिधेय प्रयोजन करना है, भगवान से अपना रिलेशन बनाना है, पहले बी अवेकन टू दिस फैक्ट। इसको पहले तो एक्सेप्ट करने में थोड़े साल लगते हैं, थोड़े साल इसमें लग गए हमारे, ठीक है, इसी को एक्सेप्ट करने में कि ओह दिस इज एक्चुअली ट्रू, दिस इज ट्रू। या सेकंड स्टेप, व्हेन यू आर अवेकन, यू बी अवेयर। नाउ अवेकन का मतलब गोल आपने एक्सेप्ट कर लिया कि नहीं यार मुझे करना है, ये मुझे क्या करना है, ये मुझे करना है। अब करने के लिए यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। फॉर एग्जांपल, अगर आपको मुझे, आप एक दिन उठे, आपको you saw a lot of motivational videos where people are getting fit, आपकी you're awakening to that, you're not अभी ऑन बोर्ड नहीं हो कि मुझे करना है, या ऑन बोर्ड नहीं हो, लेकिन अभी आप pumped up हो रहे हो, you're getting inspired। यार have you seen this person, you start sharing कि have you seen this person, इसकी ट्रांसफॉर्मेशनल वीडियो देखो, ये देखो, वो देखो, you start sharing it to other people, and then one day you start, यार मुझे भी ये चीज करनी है, then you start taking it up seriously that now I have to be awaken हो गया। second step is to be aware। चलो अब इसके लिए करना क्या है, what do I have to do? Eat right and exercise। Is that okay to understand? Eat right and have to, this was a body वाला example I'm taking। You start becoming aware of what you do। आपके हर एक एक्शन पे आप अवेयरनेस हो जाती है गोल से रिलेटेड। ये आपको बात समझ में आ रही है? हरे कृष्णा। या दिस इज या अवेकन टू द गोल फर्स्ट, देन यू आर अवेयर ऑफ योर एक्शंस, of your thoughts, and then that's what you do in the third one, you actually exercise your intelligence to do the right thing। यहाँ पे आपको पहले तो समझ आए कि कुछ गलत सही भी कुछ होता है। यहाँ पे क्या समझ में आया, हमें समझ आया कि कॉन्सेप्ट होता है कुछ गलत और सही का। यहाँ मुझे अब अवेयरनेस है कि ये सही है और ये गलत है। यहाँ पे in the second stage I might still not be doing the right thing all the time,
मैं अभी भी might be doing other things here and there, mixed. But the third stage is when you actually start exercising your awareness. You're actually applying your intelligence. This is what is happening. तो यहाँ पे जो हम स्टेज पे आ गए हैं, अब ये वाले पार्ट पे आ गए हैं. यहाँ पे कृष्ण अब क्या बोल रहे हैं कि तुम्हें क्या करना है? तुम्हें एक्सरसाइज करना है. तुम उठ चुके हो, तुम्हें बता दिया मैंने कर्म कौन से अच्छे होते हैं कौन से नहीं होते हैं. अब तुम्हें क्या करना है? इसको क्या करना है? तुम्हें अप्लाई करना है, यहीं पे नहीं बैठना है. यू कांट सिट इन द सेकंड स्टेज एंड बी लाइक नहीं नहीं ये अच्छा लग रहा है. यू कांट डू दैट. सो secluded control mind, free of desires we can't do in the yogic way, so we try and see it in the bhakti wala way. How to do, you know, in secluded, does anybody have an idea कि secluded हम कैसे हो सकते हैं हिमालय या जंगल जाए बिना? How can we seclude, you know, make ourselves secluded? कमरे में बंद हो जाए, दिमाग से बंद हो जाए. हाँ, ना आने दें. Filter, yeah. What to let in and what not to let inside. Yeah. Engage yourself in something else, in something better. Yeah. मोबाइल को दूर रखेंगे. Yeah. Have a discipline. Like I was thinking, I mean, I know everybody knows this. Everybody loves hating on the mobile. Everybody likes it. But everybody loves it also. Everybody loves hating it, but everybody loves using it also. Such a love-hate relationship I have with this device of mine. Yeah? Yeah, you're using it yourself. What is this? But that's the power it has on us. हाँ, the reel is telling us मोबाइल यूज करने से ये सब होता है. रील पे देख रहे हैं ये सही, इसको शेयर करो और लोग इसको देखें मोबाइल पे. या क्या बोल रहा था मैं? secluded, how to become secluded, how to control mind, how to be free of desire. इसको थोड़ा हम प्रैक्टिकली देखते हैं हम कैसे कर सकते हैं secluded. हम नहीं जा रहे जंगल, हम नहीं जा रहे. ये एक्सेप्ट कर लिया सबने. कोई प्लान हमारा था अगर कैंसल, टिकट कैंसल, ओके, नो टिकट, जाने का नहीं. ठीक है, तो सेक्लूडेड कैसे करें अपने आप को? एक्चुअली श्रील प्रभुपाद हैज मेड इट वेरी इजी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट बाय कि हमारा एक्चुअली हम इंटेलिजेंस अब थोड़ा बहुत पता है हमको. क्लासेस में आके श्रील प्रभुपाद के बुक्स पढ़ के हमें थोड़ा बहुत पता है एसोसिएशन नोटिस कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना है. क्या हम इसको एक्सरसाइज करने की कोशिश कर सकते हैं थोड़ा बहुत? या फर्स्ट स्टार्ट्स देयर कि आप इंटेलिजेंस लगाओ कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कितना करना है, क्यों करना है. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? योर एक्शंस, वी आर नाउ गोना टॉक अबाउट जस्ट एक्शंस. योर एक्शंस, you start evaluating that what to do, not to do, how much to do, when to do, and ultimately why to do. Can we repeat this? Actions को क्या हमें कौन से फिल्टर्स पे लगाना है? What to do, what not to do, उसके बाद how to do, फिर when to do, फिर ultimately ये रूट है हमारा, ये रूट कॉज है. Why? पर्पस है कि नहीं भैया जो मैं कर रहा हूँ? एंड आई एम नॉट टॉकिंग कोई बड़ी चीज कि मेरी जॉब चल रही क्यों कर रहा हूँ, नहीं. मैं छोटे से शुरू करते हैं. मैं ये चिप्स का पैकेट खा रहा हूँ, क्यों खा रहा हूँ चिप्स का पैकेट? Why am I eating this chips का पैकेट? Because I am hungry. Can I eat better for my body only? Not talking about spirituality, talking about my body. Have you ever seen the ingredients? Ever उसको उल्टा करके देखा है क्या कभी? हॉरर शो उतना ही 4 लाइन में हॉरर शो आ जाता है. Yesterday, actually last couple of days we have been in the hospital because
one of our friends, their father has been critical for a heart attack. He had a heart attack 10 days ago. They didn't know. They didn't get to know because they thought backache hai. And then he got critical, उनका stent डल गया and everything. Now he's better. But he was actually on the verge. It was quite bad. Close friend. Yeah. So we were thinking, and we got to know amazing things about the heart, by the way. कि heart कितना amazing organ है. वो अपने आप इतनी सारी चीजें करते हैं. You know, doctors, I understood this. कि as doctors, big scientists, हमने बहुत सारी चीजें ढूंढ ली हैं. इसका यहाँ पे कैप लगा दो, इसके यहाँ पे स्टेंट लगा दो, ये कर दो, बलून फुला दो, ओपन हार्ट कर दो, something called an impeller, ये सब लगा दो. These are the words I've been hearing for the last 2-3 days, by the way. So because we were there with the friend, तो मैं फिर ये सब सुन के ना मुझे अंदर का कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया. तो I realized, as doctors, as full medical science, you know what we're doing? We are just assisting the body to get better. We are assistants to the body. If the body says नहीं, तू जो कर ले मैं नहीं ठीक हूँगा, you can't do anything. I am just doing what? Assisting. मेरी छोटी, I am not a doctor, nor am I a medical expert, but मेरी छोटी समझ में मुझे ये आया कि हम क्या कर सकते हैं, कुछ चीज कर सकते हैं और उसके बाद वेट कर सकते हैं कि इसको बॉडी कैसे इससे रिएक्ट करेगी नहीं करेगी, उसको एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी. आई एम जस्ट असिस्टिंग द बॉडी इन गेटिंग बेटर. दैट्स ऑल दैट आई एम डूइंग. एज अ डॉक्टर आई एम द बॉडीज असिस्टेंट. द बॉडी इज ओनली गेटिंग बेटर. दिस इज व्हाट माय छोटा सा अंडरस्टैंडिंग वाज इन दिस होल थिंग. द बॉडी इज अमेजिंग. And why I got into this whole thing was, it all came from the chips ka packet. That the whole blockage happened, this happened because of bad eating habits. Leads us to create havoc in our body. Our body really pushes. बहुत देर तक वो push करती है, but after a point वो थक जाती है. After a certain age, and then these symptoms start coming up. So as an intelligent person, अगर मैं चिप्स का पैकेट खा रहा हूँ, तो मुझे क्या सोचना चाहिए? Why am I eating? Hungry? Am I hungry? Okay. Are there better things I can eat for my own body? Are there better things I can eat? Of course there are. Obviously, when you're like a dire, मरने वाली हालत है, खा लो भाई, कोई बात, खा लो. But you understand what I'm saying? So, chips का पैकेट से मैं इसलिए I'm not making a villain out of chips. I'm just saying that every action of ours should be going through these filters. Hungry and greedy. Yeah, hungry, greedy, or not even greedy, just habitual, not greedy also. किसी को कोई, especially in this room, हमें से कोई greedy नहीं होगा कि मुझे चिप्स का because we've had चिप्स का पैकेट. greedy नहीं होगा. It will be about मेरी टंग मुझे मांग रही है तो मैं क्या करूँगा? दे दूँगा. This is the why out of it. कि मैं क्यों कर रहा हूँ ये. राइट नाउ मुझे एक्चुअली भूख भी नहीं है. भूख नहीं है. या वी आर नॉट थिंकिंग और इट्स माइंडलेस. In fact, it is not mindless. It is so mindful that the mind is fully in control. We are not. It is not mindless. The mind is the one who's in control. It's intelligent-less, whatever you want to say. You understand what I'm saying? It is said, don't take this face value. You continue with whatever your diets are, whatever. I'm not forcing a diet upon you, but I'm saying that this is what I heard in my बचपन, and मुझे अब realize हो रहा है. मैं बचपन में सुनता था ये कि एक बार जो खाए वो है योगी, 2 बार जो खाए वो है भोगी, 3 बार जो खाए वो है रोगी. And I realized, oh my God, that is true. A body does not need so much food. In fact, we are making our body work so hard just to digest the food that I'm eating. The body is working hard to digest the food that I'm eating, not because it needs the food. It does not need so much food, by the way. Does not need it. All our diseases
come because we overeat. Srila Prabhupada says nobody dies because of less eating. Everybody dies because of more eating. Srila Prabhupada says this in his lecture. So the earlier on diseases were cured by fasting. कोई भी disease आ जाए, fast. Body को अपना काम करने दो भाई, बीच में कुछ डालो मत, उसको अपना काम करने दो, वो अपने आप. Yeah, obviously you need medical help when you are having some disease which needs help, you need help. But generally speaking, if you do that, your body stays healthy. Yeah. Anyway, more ज़्यादा food की तरफ चला गया वो. But food is important. क्योंकि food हमारे life में ना decision making हमारी दिखती है उसमें कि मैं क्या decision, मैं intelligent ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ. मैं जितना भी बहुत पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मैंने गोल्ड मेडल लिया है हार्वर्ड से. इंटेलिजेंस होनी चाहिए ना भैया. क्या खा रहा हूँ, बॉडी में क्या डाल रहा, अपनी ही बॉडी में क्या डाल रहा हूँ. बिग थिंग दैट शोज रियल थोड़ा सेल्फ इंटरेस्ट वाला इंटेलिजेंस. एंड टू गेट दिस श्रील प्रभुपाद इंस्टीट्यूटेड वेरी सिंपल थिंग. एक चीज से जो हमारी बेसिक नेसेसिटी बना दी है श्रील प्रभुपाद ने, उससे बहुत तगड़ा सिक्सर मार दिया है, जिससे 80-90 एटलीस्ट 70% ये वाला सॉल्व हो जाता है. You know what that is? Srila Prabhupada said, if you want to be a devotee, you need to follow four regulative principles. What are those four regulative principles? What else? No eating, gambling, intoxication, and then illicit relationships. Today's world outside, what are the four pillars of socializing? What are the four pillars of socializing? Mataji, four. Mataji, four. I'm telling you. Let me clarify. You tell me four pillars, or at least okay, whatever. Maximum pillars of socializing. Are what? यही है ना? What food are we having? I was thinking about this. I was Chappa and I were watching something, and I was उसमें ना it was an American thing. तो वो उसमें दिखा रहे थे कि ये वाली जगह पे लैंडमार्क्स कौन कौन सी, और सारी रेस्टोरेंट्स की बात हो रही थी. हॉलीवुड में कौन से रेस्टोरेंट्स हैं, लाइक लैंडमार्क रेस्टोरेंट्स. आई वाज थिंकिंग अबाउट इट कि it's a thing there. Like if you want to do something, you have to go out and eat. It's a thing. It's a cultural thing. But it's a cultural thing we have imported. It's a cultural thing we have, and now it's become just like pants and shirt. It's a cultural thing from one culture, but now it has become. In the 70s, when Srila Prabhupada got the devotees from the West to India, I see the videos. It is bizarre. It is so funny. Devotees नाच रहे और धोती कुर्ते में नाच रहे हैं. और मुंबई में मुंबई was the financial hub of that time, अभी भी, but that time especially, वहाँ पे पैंट शर्ट में ऐसे खड़े के देख रहे हैं उनको. Like I'm not kidding, बैकग्राउंड में दिख रहे हैं पैंट शर्ट में. You see all these Indians staring at them कि है ये कैसे हो गया? How did this happen? Like I'm standing in this pant shirt, ये गोरा यहाँ पे धोती कुर्ते में नाच रहा. वो कंफ्यूज ही हो गया इतना, लाइक ये मैं क्या कर रहा था, मैं तो उनको फॉलो कर रहा था, ये तो यूटर्न मार लिया इन्होंने. व्हाट डू आई हैव टू डू नाउ? बिकॉज़ बैक देन देयर वाज नो सोशल मीडिया, नथिंग. सो यू आर नॉट एक्सपोज कि ये हो रहा है. नहीं, जब तक सामने नहीं होगा तब आपको इतना नहीं पता है. सुना होगा कहीं, बट व्हेन अचानक से यू सी इट, तो लाइक ये कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है ये. सो दीज फोर थिंग्स बेसिकली सेक्लूजन हो गया. कहाँ जाओगे आप? Where will you go? You'll go to devotees only, no?
You go to devotees only. Where else will you go? You have your family duties, office things, and other obligations. Yeah, those are there. But there also, if you're following these, you're still secluded. You're in your bubble. You're in your protective layer. There you have your basic चार आपके जो इंटेलिजेंस के पॉइंट्स हैं, श्रील प्रभुपाद ने दे दिए कि ये करना है कि ये नहीं करना है. What not to do and what to do. ये चार से पता लग गया. How much to do पता लग गया. क्या पता लग गया कि नहीं पता लगा? ये नेक्स्ट स्टेप है. पहले हमें बोला जाता है कि अरे प्रसाद है, यहां तक खाओ, यहां तक. This is what we heard, no? Yeah. But now, practically speaking, हाँ यहाँ तक खाना चाहिए प्रसाद. But after that, you can't have प्रसाद. अगर आपके हर दिन प्रसाद बन रहा है, हर दिन आप यहाँ तक नहीं खा सकते हो. You will have bodily diseases because of that. Then you get to know how much to eat. Why am I saying all this is कि 16, 17 श्लोक में आएगा ये, right? Krishna says this, Prabhupada, not human beings. Krishna is saying, he's saying, can we read the 15, 16 shloka? Can we jump ahead and just go there? I might be wrong, 17, 16, 17 होगा शायद. नहीं, श्लोका क्या है? It should be युक्ताहार विहार. 16th है? 17th है? Can we read 17 shloka? युक्ताहार विहारस्य. What is it? उसके बाद? After that, योगो भवति दुःखः. जो खाने, सोने, अमोघ, प्रमोद तथा काम करने की आदतों में नियमित रहता है, वह योगाभ्यास द्वारा समस्त भौतिक कलेशों को नष्ट कर सकता है. एंड उससे पहले क्या है? 16 अगर हम पढ़े, नैत्यास्नस्तु योगस्ति नाचैकान्तम् अनस्नता नाचाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन. ट्रांसलेशन. हे अर्जुन, जो अधिक खाता है या बहुत कम खाता है, जो अधिक सोता है अथवा पर्याप्त नहीं सोता, उसमें योगी बनने की कोई संभावना नहीं. There is no possibility of one's becoming a yogi or Arjun if one eats too much or too little, sleeps too much or does not sleep enough. He is asking for balance. Krishna is not saying don't eat, not saying that. He's like भैया खाना ढंग का खा और कितना खा, इनफ खा. तेरी बॉडी को जितना चाहिए उतना समझ और उतना खा. Srila Prabhupada says a person who sleeps too much is lazy and a person who sleeps too little is crazy. So both are not good. Coming back, I'm just jumped too many shlokas. I'm gonna come back to the 10th one. यहाँ पे what के बाद how पता लग गया. Krishna saying that 16, 17 में कितना, when again bodily related, but affects your mind and your consciousness. What to do when is very important. Chanting you can do any time, anywhere. We know this. But have you tried chanting at 1 a.m. at night? Have you tried? 9 p.m. also, if you try, नहीं होंगे rounds आपसे. Sorry? Yeah. खत्म क्यों नहीं हो रहा? मैं ऐसे लग रहा है मैं 1 घंटे से बैठा हूँ, अभी आधा माला हुआ है. Why? ऐसा क्यों? Because that time is in तमोगुण. तमोगुण में आप कुछ शुद्ध सत्व चीज करने की कोशिश कर रहे हो, मैच नहीं कर रहा है. सात्विक चीज आप सात्विक टाइम में करोगे तो दोनों क्या हो रहा है? मैच. रजोगुणी चीज आप रजोगुण के टाइम में करो, क्या हो रहा है? मैच हो रहा है. सही चलेगा. तमोगुणी चीज आप तमोगुणी टाइम में करोगे, क्या होगा? हम ऐसी कौन सी चीजें जो हम शुद्ध सत्व में करते हैं? चांटिंग या एनीथिंग रिलेटेड टू द लॉर्ड एंड थिंग्स लाइक दैट. या तो वो कब करना चाहिए? जब टाइम सत्व गुण में हो, ब्रह्म मुहूर्त से अराउंड 9 o'clock 8 o'clock. या उसके बाद हम रजोगुण में कौन सा काम करते हैं? काम करते हैं घर का काम, बाहर का जो भी काम करते हैं.
एक्टिविटी रजोगुण में, वो वाला काम 9 o'clock से सूर्यास्त तक, या सूर्यास्त के बाद हमें वी शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर स्लीपिंग, क्योंकि स्लीपिंग इज इन द मोड ऑफ तमोगुण, मैच करता है सब कुछ, क्या करता है, मैच करता है। उल्टा करेंगे ना हम तो बॉडी माइंड, एक्चुअली बॉडी माइंड और सोल की जो हार्मनी है वो इसलिए मोस्टली बिगड़ती है बिकॉज हम ये नेचर का जो सिस्टम है समझ ही नहीं पाए हैं, वी हैव नॉट अंडरस्टूड इट, वी हैव लॉस्ट द सटल साइंस। जब ये मैच नहीं करेगा तो संतुलन क्या होगा, बिगड़ेगा, द हार्मनी विल गो अवे, देन डिजीजेस विल कम in the mind, in the body, and the soul is not happy, it's gone, it's lost. When we understand this, yeah, why, the why is the most important। यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, everything in the relationship with the supreme, that is the why, that we do anything and anything that is helping me in my bhakti, I take that and accept it. Anything that is not helping me in my bhakti, I immediately reject it. ये मेरे लाइफ का उसूल होना चाहिए, ये मेरे क्या होना चाहिए, लाइफ का उसूल। यहाँ रूप गोस्वामी पोपट में बताते हैं, कैन वी रीड द पोपट में जो श्लोका है, कैन उससे नीचे जो कोट्स में दिया हुआ है, कैन वी रीड दैट हिंदी में, 10th श्लोक के पोपट में, हाँ 10th श्लोक पे पोपट के बाद से आगे होगा, ये वाला श्लोक है ना इसका, ये वाला पैराग्राफ। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए, यह रूप गोस्वामी का पढ़ रहे हैं हम, रूप गोस्वामी पोजेसिवनेस को वो कर रहे हैं डिस्क्राइब, यहाँ पे पोजेसिवनेस दिया हुआ है ना, कि फ्री ऑफ पोजेसिवनेस कैसे हो सकते हैं, ही इज डिफाइनिंग पोजेसिवनेस। यस मानसी। जब मनुष्य किसी वस्तु के प्रति आसक्त ना रहते हुए कृष्ण से संबंधित हर वस्तु को स्वीकार कर लेता है, तभी वह परिग्रह से ऊपर स्थित रहता है। दूसरी ओर जो व्यक्ति कृष्ण से संबंधित प्रत्येक वस्तु को बिना जाने त्याग देता है, उसका वैराग्य पूर्ण नहीं होता। When one is not attached to anything, but at the same time accepts everything in relation to Krishna. Money is good or bad, it's neither. You accept money if you can use it in the service of Krishna. आप घर बनाए, घर को यूज करें भगवान के लिए, फैमिली को अच्छे से कंफर्टेबल रखिए ताकि वो भक्ति अच्छे से कर सके, ये सब यूज है, मनी का यूज है। यू कांट से मैं वैरागी हूँ, मेरे को पैसा नहीं चाहिए, आ रहा है पैसा नहीं चाहिए, नो, दिस इज नॉट राइट। One is rightly situated above possessiveness. On the other hand, one who rejects everything without knowledge of its relationship to Krishna is not as complete in his relation. These what anything आप acceptance या rejection उसका इस चीज पे डिपेंडेंट नहीं है कि क्या ये चीज ऑपुलेंट है कि नहीं, नो, the acceptance and rejection is happening कि क्या ये मेरे को भक्ति में डाल पाऊंगा, मैं एंगेज कर पाऊंगा, क्या मुझे भक्ति में यूज कर पाऊंगा कि नहीं यूज कर पाऊंगा तो नहीं चाहिए। आगे आ रहा है ना, ऑब्स्टिकल बन रहा है मेरे लिए, नहीं। द रिलेशनशिप इज विद कृष्ण, यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, दिस इज रियल, फ्री ऑफ पोजेसिवनेस का ये रियल मीनिंग है। आपका डिजायर ये है कि सब कुछ जो कृष्ण से रिलेटेड है, मैं असली में रिलेटेड है, मेरे को आगे बढ़ा है कृष्ण कॉन्शियसनेस, मैं उसको लाइफ में रखूंगा, यूज करूंगा। बच्चा, दिस इज द बेसिक थिंग। 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स हमारे 70% सेक्लूजन, कंट्रोल्ड माइंड और फ्री ऑफ डिजायर्स को क्या कर देता है, इट बेसिकली हेल्प्स अस। एक्चुअली 4 रेगुलेटरी प्रिंसिपल्स जो है उसमें उससे भी आगे, ये तो 70% करता ही है, बट एसोसिएशन और सर्विस बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है? एसोसिएशन एंड सर्विस। डू वी नीड पीपल इन लाइफ? डू वी नीड कंपनी, लाइक माइंडेड कंपनी? या एंड डू वी लाइक एक्टिविटी इन लाइफ? We like to do things, yeah. So these 2 things are important because association and service help you do this. If you keep in the association of like-minded devotees, that means आप secluded already हो गए हो. You're secluded. You're in a secluded
प्लेस। 1000 लोग खड़े हैं जगन्नाथ रथ यात्रा में, लेकिन सब हजारों लोगों की जो, और आप उनके बीच में खड़े हो, बट यू आर स्टिल secluded. Why? Because you are secluded from material energy. या 2000 लोगों की सबकी अटेंशन किस पे है? कृष्ण पे है. You are in the company of people who are all focused on the Lord. You are in good association, seclusion from the material world. Yeah. Literal meaning में लेते हैं, बोलना नहीं है, but that's not the right understanding. अगर मौन व्रत का मतलब है कि आपने Unnecessary नहीं बोलना. unnecessary नहीं बोलना, तो जैसे करते हैं इवन जब ये devotees करते हैं तो वो हमेशा कथा करेंगे, भगवान का नाम सुबह से शाम तक, इसलिए हम और कोई बात नहीं करेंगे. That is मौन व्रत. या तो हम, एंड इनिशियली शायद ये थोड़ा फोर्सफुल लगता हो कि ऐसे कैसे हो सकता है, बट एक्चुअली अ पर्सन हु हैज ओनली डिवोशन इन देयर हार्ट. आप वैशेषिका प्रभु यहाँ महाराज कम्स हियर, आई एम अमेज्ड, और एनी लाइक ऑल दीज स्पिरिचुअल मास्टर्स, दीज महाराजस, दीज एक्सपीरियंस डिवोटीज, वो आते हैं, उनके साथ आप रहिएगा. ऐसा नहीं है कि जब वो गद्दी, जैसे मैं हूँ, मैं यहाँ पे बैठता हूँ तो ये सब बातें करूँगा, राइट? बट आप मुझे रैंडम संडे को सुबह मिलना कभी, आई बी प्लेइंग कहीं किसी फुटबॉल फील्ड पे मैं मिलूंगा, फुटबॉल खेलते हुए बोलते हुए कि यू नो ये फाउल है, ये ऐसा है वैसा है, आई बी लाइक दैट, राइट? दे आल्सो हैव अदर एक्टिविटीज, बट नेचुरली आप उनको कहीं भी, यू स्टम्बल अक्रॉस देम एनीवेयर, you will see that they'll be doing something related to Krishna only. Either they'll be serving prasad, teaching someone how to cook prasad, teaching them how to play mridanga. Even when they're walking, they're chanting. यहाँ पे वैशेषिका महाराज जी goes for a walk, he is chanting. Walk is for the body, physical fitness. His attire से तो he's wearing sports shoes and he's looking very fit. He's like 8 feet tall. वहाँ पे when he does a दंडवत, वो पूरा कवर हो जाता है, the whole floor gets covered, the altar floor gets covered. So but he'll be walking around and he'll see a guard. यहाँ पे guards हैं, तो he'll see a guard. He'll be like pocket में ना उनके lollipops होते हैं. He'll take out a lollipop and give it to the guard. He'll be like वो offered होते हैं lollipops. एंड ही गिव लॉलीपॉप टू द, वो गार्ड देखेगा कि ये क्या हो रहा है मेरे साथ, लॉलीपॉप क्यों दे रहे हैं, देन दे विल हरे कृष्णा, एंड उन्होंने कुछ दिया है तो कुछ बोलना पड़ेगा ना, हरे कृष्णा. सो सच अ स्मॉल एक्टिविटी, बट ही बेसिकली उन्होंने हरि नाम फैलाया है while walking, while doing walking. You understand what I'm saying? So उनके लिए नेचुरल है, एंड हमें ऐसा बनना है. ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर रहे हैं. They're all grahasthas, they're doing everything. ऐसा कुछ नहीं है जो वो नहीं कर रहे हैं. वो भी खा पी रहे हैं, वो भी पूरे वर्ल्ड घूम रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं. बट वो जो उनका मौन व्रत है, उनका एक्चुअली में परफेक्शन में मौन व्रत है, क्योंकि they are not speaking anything except with something which is not related to Krishna. Yeah, I was talking about association and service. Now, you see, association से seclusion आ गया. You understand this? Seclusion आ गया. Service से actually controlled mind आ गया. Control of mind. Can you explain कैसे आया ये service से? आपने आज तक कोई सर्विस करी होगी? Something you did here and there. आप जब एक्चुअली कुछ प्रैक्टिकल सर्विस करते हो ना, ऑल ऑफ यू हैव डन जगन्नाथ रथ यात्रा में, लास्ट टाइम जन्माष्टमी में, समथिंग और द अदर यू गाइस हैव डन, राइट? सम प्रैक्टिकल एक्टिविटी, राइट? तो आप जब वो कुछ करते हो, अभी मृदंग बजा, विवाह आप जब मृदंग बजा रहे थे अभी, तो आपका माइंड कहीं और जा रहा था? नहीं जा सकता ना, कैसे जाएगा? मृदंग बजाना है, फोकस चाहिए उसके लिए. तो माइंड क्या हो जाता है ऑटोमेटिकली, सम जैसे सोनिया निकोल प्रभु जी हैं, माता जी हैं, संजीव निकोल प्रभु जी हैं, कुछ ऑर्गेनाइजेशन का आया, रुपेश प्रभु जी हैं, कुछ ट्रैवल, वी गो टू सम यू नो ट्रिप और समथिंग, एंड देन सो मेनी लाइक यहाँ पे अक्षय प्रभु जी हैं, एंड प्रभु जी हियर डिड अ प्ले, माता जी प्रभु जी डिड अ प्ले लास्ट टाइम, राइट? दे वर इन्वॉल्व. डायलॉग याद करना है भाई,
डायलॉग याद करना है, कब क्या होगा, एंट्री एग्जिट एवरीथिंग, राइट? या या करेक्ट, या everything happens. Like I'm just saying, when you're engaged, when you have to do activity, your mind is there. She might be in a flight, but her mind is where? Here, along with Krishna. It's a very natural way to control your mind. Natural way to control your mind. And free of desires and possessiveness, ये तो हमने बता दिया, रूप गोस्वामी सेड, ये दोनों चीज़ों से हो जाती है, एसोसिएशन और सर्विस से। आपके पास टाइम ही नहीं और कोई डिजायर करने की। आप काम कर रहे हो, आप ऑफिस में हो, काम कर रहे हो, पैसा कमा रहे हो, लेकिन आपका दिमाग कहाँ है कि मुझे पैसा क्यों कमाना है? द व्हाई इज वेरी इंपॉर्टेंट। मेरे को पैसा क्यों कमाना है? लाइक मेरे साथ होता था, स्पेशली अर्लियर इयर्स ऑफ माय जॉब, कि मुझे छुट्टियों का बहुत डर रहता था, क्योंकि मेरे पास ट्रिप्स होती थी बहुत सारी। आई हैड अ लॉट ऑफ ट्रिप्स एंड आई हैड टू मैनेज। तब वर्क फ्रॉम होम भी नहीं होता था, आई हैव टू गो टू ऑफिस। तो मेरे पास 30 होती थी, 30 छुट्टियाँ साल की, तो मुझे समहाउ उसको मैनेज करना होता। मैं साल के स्टार्टिंग में उसको सारी 30 की 30 अप्लाई कर देता था पूरे साल की। आई यूज्ड टू हाउंड पीपल एंड से कि कब कौन सी ट्रिप हो गई, जस्ट अप्लाई देम। एंड माय बिगेस्ट प्रेयर इन वृंदावन, आई एम नॉट किडिंग, जस्ट सम इयर्स अगो, बिगेस्ट प्रेयर टू गवर्नमेंट आई वाज बस ट्रिप मत मिस करना, आप बस मेरे को सारी ट्रिप पे जाना, आप ट्रिप मत मिस करना। मेरा माय बॉस यूज्ड टू बी अमेज्ड कि तू पहला आदमी है जो साल के पहले दिन 30 की 30 प्लान्ड होती है इसकी छुट्टी, लाइक सारी प्लान्ड। एंड हाउ डू यू नो, लाइक ही आस्क्ड मी, हाउ डू यू नो यू हैव टू गो समवेयर? आई एम लाइक, oh I know I have some people and I tell him whatever, but the mind automatically works like that. आप काम क्यों कर रहे हो? बिकॉज आपको ट्रिप पे जाना है। यू आर वर्किंग बिकॉज दैट, आपको बॉस को खुश क्यों रखना है? ताकि आपकी छुट्टी सैंक्शन हो। आई एम नॉट किडिंग, इट्स सो सिंपल। यू जस्ट हैव टू गेट अटैच्ड टू सम लिम्ब ऑफ कृष्णा। उससे अटैच हो जाओगे ना, वो खींच लेगा फिर आप। So service and association are natural ways to do this. Let's move on to the next one. 11th shloka. 11 and 12. Shucho deshe pratisthapya sthiram asanam atmanah नात्युच्चिरतं नातिनीचं चैलाजीना कुशोत्तरं तत्रैकाग्रं मनः कृत्वा यथा चित्तेन्द्रियक्रियः उपाविश्यासने युञ्जात् योगम आत्मा विशुद्धये। ये इतनी प्रैक्टिकल चीजें यहाँ पे, मतलब प्रैक्टिकल नहीं बट फिजिकल चीजें यहाँ पे बताएंगे कृष्ण। यस माता जी। योगाभ्यास के लिए योगी एकांत स्थान पर जाकर भूमि पर कुशा बिछा दे और उसे मृग छाल से ढके तथा ऊपर से मुलायम वस्त्र बिछा दे। आसन ना तो बहुत ऊंचा हो ना बहुत नीचा, यह पवित्र स्थान में स्थित हो। योगी को चाहिए कि इस पर दृढ़ता पूर्वक बैठ जाए और मन इंद्रियों तथा कर्मों को वश में करते हुए तथा मन को एक बिंदु पर स्थिर करके हृदय को शुद्ध करने के लिए योगाभ्यास करे। To practice yoga, what should one do? प्रभु कृष्ण यहाँ पे पहले तो सेक्लूडेड पे चले कि तुम जंगल, वो अज्यूम कर रहे हैं कि तुम जंगल चले गए हो, वहां पे क्या करना है ये बता रहे हैं। वहां कह रहे हैं टू प्रैक्टिस योगा वन शुड हैव, एक तुम्हारी सीट बता रहे हैं कृष्ण। कैन यू इमेजिन, इतनी नीटी महाभारत होने वाली है वहां पे लड़ाई होने वाली है, वर्ल्ड वॉर, और यहाँ अर्जुन से बात कर रहे हैं कि तुम्हें इस सीट पे ये बिछाने का है। दिस इज व्हाट ही इज टॉकिंग अबाउट। Can you imagine how important this must be? He is not doing time pass. He is saying that because it's so important. इतनी urgent situation में ये बात करें, it's important.
He's saying to practice yoga, one should go to a secluded place. उसके बाद Usha grass on the ground, something like this. Yeah, it's something like this. Prabhuji has a mat like inside, yeah, on the ground, and then cover it with deer skin and a soft cloth. Why deer skin? Have you seen like yogis do this? Either tiger skin or deer skin. यार इस योगी ने टाइगर को कैसे मारा होगा? टाइगर तो बहुत फेरोशियस होता है. पहले योगी बनने के लिए आपको हंटर बनना पड़ता है क्या? You have to be a hunter first. ब्लिंकेट करवाओ माता जी से, करवाओ उसको ब्लिंकेट. भाई चलिए योगा करना है मुझे. Yeah, this is what. So in our temple room also, we are vegetarians by nature. We say no meat eating and all of that. But any keen-eyed person will see that on an altar there are a lot of animal products. There are a lot of animal products. What is it? कोई आप बता सकता है क्या animal product है वहाँ पे? Sorry? मोरपंख. हाँ, mainly क्या है? मोरपंख. या और क्या है? मृदंग का जो वो स्किन होता है, that is made of cow skin. And what else? Conch क्या है? किसी के bones है वो. जो शंख है वो तो किसी का बोन है. It's not manufactured. You understand? आप समझते हैं मेरी बात? It's not. उसके अंदर एक एनिमल रहता था पहले. माता जी is getting disgusted. Like ये क्या मुंह पे लगा रही हूँ मैं हर दिन? किसी का बोन? Yeah, it's a crustacean shell. You understand what I'm saying? It's a shell of an animal. And chamar, yak tail से usually बनता है. Yak tail से. What else? I'm just trying to think. So all these different things. More punky. इतनी सारी animal products हैं वहाँ पे. But what was the idea? What was the idea? Now we have to be very careful where we source this from, by the way, because अब ऐसा नहीं रहा. पहले क्या होता था? The original system was to source these things. Whatever animal is dead, already dead, because it's not a business. पहले क्या था? ये business नहीं था. इन सब कुछ बेचने का business नहीं था. So they were already dead. Dead चीजों से उनकी जो चीजें थी वो उठा ली जाती थी, और वो भी प्रिस्क्राइब्ड चीजें. आप ऐसा नहीं कि पिग स्किन से कुछ बन रहा है. नो, पर्टिकुलर एनिमल से पर्टिकुलर चीजें. ओनली डियर स्किन और टाइगर स्किन. व्हाई टाइगर स्किन एंड डियर स्किन? There's a science behind this. Because when you're sitting in the jungle, trying to concentrate on something. Have you ever tried sitting in grass? Here in verandas. Sitting in grass here, what happens? Mosquitoes come, insects crawl up on you, yeah, especially in the monsoon season, yeah. All of that happens. How will you meditate? The science is when you use deer skin, tiger skin, snakes, even snakes, actually mainly snakes के लिए था, because there will be a lot of harmful animals also there. They don't come near you. They don't come near you. That's how it is. People know the science. इसलिए यहाँ पे deer skin and all of that, and then soft cloths के ऊपर clean, secluded जगह में ये जो seat है ये बहुत clean होनी चाहिए. Yogis कभी अपना योगा ध्यान जो है you will be able to see that वो एक ही जगह पे अपना ध्यान करें, क्योंकि वो सिद्ध हो जाएगी. वो जगह क्या है? कर करके वहाँ पे the energy of that place changes if you keep doing it one place. All these things we should. ये impractical है हमारे लिए क्या है? ये impractical है. But you know what? In bhakti we can use it. ये science है जो हम use कर सकते हैं भक्ति में. हम ध्यान योग का कौन सा वाला पार्ट भक्ति में use करते हैं? कब करते हैं हम ध्यान? Chanting में. We do mantra meditation, yes or no? Use these techniques. You don't need to go to the jungle, but at your house, make one space, dedicated space, that you make it clean. Usually आप अपने altar के सामने, something like that, तुलसी जी के सामने, you have like ये mats जो है यहाँ बिछा सकते हैं. जो ऊपर नीचे नहीं बैठ सकते, ठीक है ऊपर बैठ जाए, whatever. But एक जगह पे
It makes a difference. It makes a at a same time same place make very big difference. सटली हमें पता नहीं लगता होगा, बट दिस आउट आगे बोल रहे हैं कृष्णा, ना ऊंचा और ज्यादा ऊंचा होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा नीचे होना चाहिए, निटिग्रिटीज में जा रहे हैं. उसके बाद क्या बोल रहे हैं? सीक्रेट प्लेस. वे जब सत्युग की बात है, मैं सत्युग की बात कर रहा हूँ. जब ध्रुव महाराज को मेडिटेट करने भेजा था नारद मुनि ने, तब सत्युग में तो यू नो माया का इतना प्रभाव शायद नहीं था. You wouldn't find like cities just going crazy, yes or no? Not true. Cities were there, bigger cities. But you know where Narad Muni sent him to do Dhyan Yoga? In a place called Madhuvan. Where? Madhuvan. You know where Madhuvan is today? Mathura. Mathura is in Madhuvan. It's one of the ones, 12 forests. तो मथुरा के पास अभी भी आज भी हम कभी जाएंगे कृष्णा विलेज, कभी कृष्णा gives us the opportunity. It's a very nice अभी आज भी वो secluded है place, by the way. पता नहीं आजकल रील्स बन के शायद वहाँ लोग चले गए हों, but just 6 years ago, I'm not kidding, I've been there multiple times. It was secluded. There's a place called Dhruv Tila. Place called Dhruv Tila. सत्युग की जगह अभी भी है Dhruv Tila. वहाँ ध्रुव महाराज sat, did his meditation 6 months and saw darshan of विष्णु. वो अभी भी जगह है मधुवन में. तो यहाँ जो सेक्रेट प्लेस की बात हो रही है, ही से गो टू अ प्लेस ऑफ पिलग्रिमेज. बट हमारे लिए वो हर दिन करना हमारे लिए क्या है, पॉसिबल नहीं है. दिस इज द रीजन व्हाई दामोदर प्रभु फोकसेस ऑन द फैक्ट दैट अपने घर को आपको क्या बनाना है, अपनी सैंक्चुरी बनानी है, अपना सेक्रेट स्पेस बनाना है अपने घर को, ताकि आप बाहर जो भी कुछ करके आए लेकिन अंदर घर पे जब आए, ये मेरी क्या है, ये मेरी सेफ प्लेस, ये मेरी सेक्रेट सैंक्चुरी है. तो घर का माहौल बहुत स्ट्रांग होना चाहिए. घर को सेक्रेट कैसे बनाया जाए? हाउ टू मेक हाउस सेक्रेट, हाउ टू डू दिस? रेगुलेटिव प्रिंसिपल्स ठीक है, बट वो अपनी बॉडी सीक्रेट हो गई, आई मीन एटलीस्ट क्लीन हो गई. या घर की एनर्जीज बहुत समय, वी कांट डू एनीथिंग एंड एवरीथिंग एट होम. यू आर ब्रिंगिंग द आउटसाइड एनर्जी इनसाइड. नो, यू कांट डू दैट. इफ यू डू दैट, देन यू डोंट हैव अ sanctuary, you don't have a safe place. You don't have a safe place. It's very important. This is the last point I'm going to make कि subtle energies कितनी important होती हैं. इसके आगे हम अगले सेशन में करेंगे, अगले हफ्ते. But subtle energies बहुत important होती हैं. Subtle signs हम भूल चुके हैं. हम भूल चुके हैं कि vibrations हम पे कितना effect करते हैं. For example, when we enter Prabhuji's house, I definitely there is a vibe. Yeah. I mean, the moment the lift opens, मुझे at least ऐसे feel होता है कि zone में आ गए. Yeah. There is a. Obviously you get habituated to things because आपकी कवरिंग इतनी हो जाती है तो आप उस desensitize हो जाते हो. For example, for doctors, hospital उनके लिए क्या है, नॉर्मल है, ऐसे नॉर्मल. बट इफ यू गो देयर, अगर आप ज़्यादा नहीं जाते हो तो अभी सच ए मतलब वाइब भी मुझे इतनी डिप्रेसिंग लगती है वहाँ कि दिस इज नॉट ओके, दिस इज नॉट ओके. बट यू गेट desensitized to it also, right? Just like that, every place has its own vibe. Vibe बनानी पड़ती है ना. You have to make that vibe. Subtle science is very big. I'll tell you. I was reading a book by Bhakti Swami. He is a subtle scientist. Amazing. I didn't even know मैं ये book में ये सब होगा. मैंने बस ऐसे start करी. It's called Spiritual Warrior. तो मैंने ऐसे start करी. I didn't know कि क्या कर. You know what he started with? कोई preface ने, कोई मतलब उससे कोई context ही नहीं दिया. Start ही उन्होंने इस बात से की. He started with saying कि there are 4 types of dreams. मैंने कहा अरे कृष्ण की बात कर रहे हैं, मुझे लगा कृष्ण की कुछ बातें बताएंगे कुछ. He started with what? There are 4 types of dreams. If you look at scientists, they are still struggling to understand why do we dream. They don't know why we do. Here, Bhakti Swami Maharaj is saying there are 4 types. He's categorized dreams. You want to know what those 4 dreams are? 4 types of dreams? Yes. Are you all awake to know what dreams are? Yes.
I have 5 more minutes with you. Yes. And 4 types. 4 types of dreams. You know, पहला टाइप का ड्रीम क्या होता है? आप सबने एक्सपीरियंस किया है. पहला टाइप का ड्रीम होता है कि बाहर कुछ आवाज़ आ रही है, जैसे बाहर ट्रेन जा रही है, बाहर ट्रेन की सीटी बज रही है या कुकर की सीटी बज रही है, तो आपके ड्रीम में ऐसा आएगा कि आपकी ट्रेन पे आप हो और ट्रेन की सीटी बज रही है. व्हाटएवर इज हैपनिंग आउटसाइड, वो आपकी बॉडी आपके ड्रीम में क्या कर जाती है? इनकॉर्पोरेट कर देती है उसी समय. यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? आपने कभी ये महसूस किया ऐसा कि बाहर कुछ चीज हो रही है, वो आपके ड्रीम में, आपको लगा ड्रीम में हो रही है लेकिन कुछ और ही वे में? आपने कभी महसूस, हु हैज फेल्ट दिस? यू फेल्ट दिस? सम ऑफ यू हैव. एक्चुअली एक तो ड्रीम इतनी ट्रिकी है कि हमने फील भी किया होगा, सब भी किया होगा, बट उठते हम क्या हो जाते हैं? भूल जाते हैं, पता ही नहीं हमें. तो दैट इज फर्स्ट टाइप. सेकंड टाइप ऑफ ड्रीम इज कि आप उठे हुए हो, यू आर अवेक एंड आपका सबकॉन्शियस माइंड, यू आर नॉट अवेयर, योर सबकॉन्शियस माइंड इज फिक्सेटेड ऑन सम काइंड ऑफ थॉट. आपको पता ही नहीं है कि आपके माइंड के अंदर क्या चल रही, किसी बात पे वो टेंशन लेके बैठा है आपका सबकॉन्शियस माइंड. योर अवेक माइंड इज नॉट, वैसे हाँ ये कर रहे हो आप, लेकिन आपका सबकॉन्शियस माइंड पीछे उस पे फिक्सेटेड है. अरे यार इसका क्या होगा, क्या होगा, फिक्सेट कर रहा है. When you're sleeping, you get उस फिक्सेशन से, अपने सबकॉन्शियस माइंड, आपको ड्रीम्स आते हैं. तीसरा वाला अवेक चीज, आप अवेक हो, मैथ्स का एग्जाम है, मैथ्स के एग्जाम में मैं बहुत टेंशन लिया हुआ मुझे आज तक ये सपना आता है कि कल मैथ्स का एग्जाम है, मैंने आज पढ़ाई नहीं करी है और मैं डरा हूँ. आज तक मुझे ऐसे सपने आते हैं.